अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। SIO महबूबनगर की जानिब से एक प्रेस मीट मुनक़िद की गई, जिसका मकसद DSC 2024 में मुतल्ला करदा पोस्टों की तकमील और नामुकम्मल पोस्टों को खुले ज़ुमरे में तब्दील करें और दूसरी फहरिस्त के इजरा के जरिए DSC ख्वाहिशमंदों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाना है। DSC 2024 में मुश्तहर करदा पोस्टों की तकमील और उम्मीदवारों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए खाली पोस्टों को ओपन कैटेगरी में तब्दील करना और दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करना SIO ने हुकूमत से मुतालबा किया। हज़ारों मुस्तहिक उम्मीदवारों की नुमाइंदगी करते हुए SIO हुकूमत से मुतालबा करती है कि तमाम तलबा के लिए मसावी तालीम को तरजीह दें। SIO गुज़िश्ता 40 साल से तालीम में रसाई, मसावत और मियार को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत के एजेंडे प्रजापालना गवर्नेंस पर मुकम्मल एतमाद के साथ SIO तेलंगाना हुकूमत की तवज्जो चंद अहम मसाइल की तरफ दिलाना चाहती है जो तलबा की कम्युनिटी को दरपेश है। DSC उर्दू मीडियम मसला। हाल ही में ऐलान करदा DSC 2024 में उर्दू मीडियम के लिए कुल 1183 पोस्टें मख्तस की गई थी, लेकिन सिर्फ 517 पोजीशंस पर तकर्रुरी की जा रही है, जिसे 666 पोस्टें बैकलॉग रह गई है। ये पिछली बकाया सीटें उर्दू के माहिर उम्मीदवारों की कमी के सबब है, खुसूसन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज से। एक ऐसा ही मसला 2016 के CAC नोटिफिकेशन में भी आया था, जब 900 उर्दू मीडियम पोस्टों में से सिर्फ 365 को पुर किया गया था, जिससे 535 पोस्टें पिछली वाजिबुद्दावा रह गई थी। RTI दस्तावेज़ात मुंसलिक है। ये सूरत हाल बताती है कि भर्ती के बावजूद खाली पोस्टें मौजूद है। इस पस मंज़र में हम दरख्वास्त करते हैं कि इन खाली पोस्टों को ओपन कैटेगरी में तब्दील किया जाए, ताकि इन खाली जगहों को फ़ौरन पूरा किया जा सके और उर्दू मीडियम स्कूलों की कारकर्दगी मुतासिर न हो। रियासती ज़ैली खिदमात के कायदा 22 के मुताबिक मज़कूरा बैकलॉग पोस्टों को ओपन कैटेगरी में तब्दील किया जा सकता है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि DSC 2024 में इन खाली पोस्टों को ओपन कैटेगरी में तब्दील करके उर्दू मीडियम तलबा के लिए इंसाफ फराहम करें और वादा करदा मेगा DSC का इनेकाद करें। नए DSC नोटिफिकेशन से पहले दूसरा मेरिट लिस्ट जारी करना तेलंगाना के मुस्तकबिल को फ़ायदा पहुंचाएगा और तलबा की कम्युनिटी को फ़ायदा देगा। इस प्रेस मीट को अब्दुल गनी मथर, PR सेक्रेटरी SIO महबूबनगर, अथर मोहद्दीन AIITA, शेख शुजात अली मेंबर एजुकेशन डिपार्टमेंट JIH, जबीन DSC स्पिरिट और वाजिद अली आरिफ सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद महबूबनगर ने मुखातिब किया। मोहम्मद फैज़ और माज मेंबर्स SIO भी इस प्रेस मीट में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल गनी मुतहिर, PR सेक्रेटरी SIO महबूबनगर। आज जो हम प्रेस मीट कर रहे हैं उसका मौजू ये है कि जैसा आप सबको मालूम DSC का एग्ज़ाम होता है। DSC के एग्ज़ाम के ज़रिए हम लोग जो है जो तलबा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है जॉब्स प्रोवाइड करते, टीचिंग की जॉब्स प्रोवाइड करते। तो DSC के इशू में DSC 2024 में जो DSC एस्पिरेंट्स है उन लोग 2024 में टोटल 1183 जो है पोस्ट उर्दू के लिए अलॉट किए गए, जिसमें 514 पोजीशन जो है फिल करने के लिए छोड़े। बाकी जो 666 पोस्ट है वो जो है बैकलॉग पोस्ट है, जो है रिज़र्व कैटेगरी में चले गए। ये जो बैकलॉग पोस्ट जो रिज़र्व कैटेगरी में चले जा रहे हैं, इस वजह से जो है जो DSC एस्पिरेंट्स है जो है एक तवक्को रखते हैं कि वो जो है मतलब DSC का एग्ज़ाम लिख के जो है वो टीचर बनने की तवक्को रखते हैं। उनकी जो उम्मीदें रहती हैं टीचर बनने की, उस पर जो है वो जो है हो नहीं पा रहा है। ये मसला ये हो रहा कि हर साल DSC के जो पोस्ट रिलीज़ होते हैं उसमें चंद पोस्ट रिलीज़ होते, फिर जो है जो पोस्ट ओपन कैटेगरी में जो पोस्ट होते हैं वो जो है जो थोड़े पोस्ट ओपन कैटेगरी में फुल होते हैं और थोड़े पोस्ट जो है बैकलॉग कैटेगरी में चले जा रहे हैं। जैसा हम 2024 में देख रहे हैं तो 1183 पोस्ट जो है उर्दू मीडियम के लिए रिज़र्व की गई, जिसमें 517 पोजीशन जो है फिल हुए, बाकी 666 पोस्ट जो है अनफिल्ड चले गए। और अगर 2016 की DSC नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो टोटल 900 पोस्ट जो है उर्दू मीडियम के लिए अलॉट किए गए थे,
जिसमें 365 पोजीशन जो है फिल हुए, बाकी 535 पोस्ट जो है बैकलॉग कैटेगरी में चले गए जो है अनफिल हुए। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो है कंटिन्यूसली स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो है 40 ईयर्स से हम लोग जो है स्टूडेंट के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग जो है SIO तेलंगाना जो है इस मुद्दे को लेकर, इस इशू को लेकर कंटिन्यूसली 3 ईयर्स से स्ट्रगल कर रही। हम लोग जो है धरना चौक पे भी जो है प्रोटेस्ट करें और जो है गवर्नमेंट के माइनॉरिटी गवर्नमेंट के जो भी लीडर्स है, स्टेट लीडर्स, उन लोगों को कंटिन्यूसली हम जो है मीट करके जो है इस इशू पे दबाव डाल रहे कि ये इशू जो है जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए, मगर जो है ये इशू कंटिन्यूसली पेंडिंग पड़ता जा रहा। हम हमारी जो रेवंत रेड्डी, हमारे जो चीफ मिनिस्टर सर है रेवंत रेड्डी, उनकी जो प्रजा पालना की गवर्नेंस है, हम प्रजा पालना की गवर्नेंस से पहले से भी ये तवक्को करते आए हैं कि वो लोग जो है हमेशा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में भी जो है ये मेंशन करे हुए थे। प्रजा पालना की जो गवर्नेंस है, प्रजा पालना की गवर्नेंस जो अच्छी गवर्नेंस है, लोगों की गवर्नेंस है, जो है हमारी जो हम लोगों की जो डिमांड्स है उन जो है उम्मीदों को जो है पूरी करेगी। हम यही तवक्को करते हैं कि हमारी SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की डिमांड है कि जो हमेशा उर्दू DSC को जो है पोस्ट अलॉट हो रही, उन पोस्टों को जो है जो पोस्ट रिज़र्व कैटेगरी में चले जा रही, उन रिज़र्व कैटेगरी के पोस्टों को जो है ओपन कैटेगरी में खोल दिया जाए। ओपन जनरल कैटेगरी में जो है उन पोस्टों को जो है खोल दिया जाए। ये हम डिमांड कर रहे हैं। जिस तरह हम सबको मालूम है कि इस इश्यू से जो है हमारे जो उर्दू मीडियम एस्पिरेंट्स हैं वो जो है बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। उर्दू मीडियम स्कूल्स में जो है उर्दू टीचर्स की जो है कमी हो रही। उर्दू लैंग्वेज को बचाने की बात करते हैं, उर्दू लैंग्वेज को जो है अपनाने की बात करते हैं हम उर्दू बोलने वाले, मगर आज अगर उर्दू मीडियम स्कूल्स में हमारे उर्दू पढ़ाने वाले अगर टीचर्स नहीं रहेंगे तो जो है एकदम मतलब बहुत संगीन मसला है। अगर टीचर्स नहीं रहेंगे तो उर्दू पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं रहेंगे तो कैसा रहेगा। तो हमारी यही डिमांड है कि जो है उर्दू लैंग्वेज को जो है प्रिजर्व किया जाए। ये जो रिज़र्व कैटेगरी के जो पोस्ट है उन पोस्टों को जो है ओपन कैटेगरी में खोल दिया जाए। जज़ाकल्लाह। शेख शुजात अली, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी जमात इस्लामी तेलंगाना। ఇక్కడ వచ్చేసిన అందరు విలేకరులకి గుడ్ ఈవినింగ్. DSC ఇష్యూ అందరికీ తెలిసిందే. 1183 పోస్ట్ చూయించిన ఉర్దూ మీడియం పోస్టుల గురించి మేము ప్రజాపాలన గవర్నమెంట్ రేవంత్ రెడ్డి సార్కి విజ్ఞప్తి ఏం చేస్తున్నారంటే, ఓన్లీ 570 పొజిషన్స్ హ్యావ్ ఫిల్డ్. ఓన్లీ 517 పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఉర్దూ మీడియం హ్యాస్ ఫిల్డ్ and they shown 1183 and 1183 seats చూయించిన తర్వాత ఓన్లీ 517 పొజిషన్సే ఫిలప్ అయింది. సో 666 పోస్టులు ఏదైనా ఉందో అది రిజర్వ్ కేటగిరీలో చూయించిన తర్వాత మా విజ్ఞప్తి ఏముందంటే, ఇంతకుముందు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సార్ పాలన చేసేటప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్లో కూడా ఉర్దూ మీడియంలో ఇలా రిజర్వ్ కేటగిరీలో ఏదైనా పోస్టులు మిగిలిపోయారో, ఫిలప్ కాలేదో, దానికి మళ్ళీ ఒక DSC పెట్టారు. అది కాన్స్టిట్యూషన్లో అది ఛాన్స్ ఉంది. మేము అదే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి వాళ్ళ ప్రజాపాలన గవర్నమెంట్ పాలసీస్ నిర్వాహకులకి. సో దే హ్యావ్ టు notify another notification for Urdu medium students to fill up the 666 post on open category. ఓపెన్ కేటగిరీలో చూపిస్తే ఇది అందరికీ చాలా మంచిది అవసరం. ఇంకా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తెలంగాణలో ఉర్దూ ఉంది. ఇంకా ఉర్దూ మీడియం ఎవరైనా చదువుతారో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో, తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డిగ్రీ కూడా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకొని ఎవరైనా ఉర్దూ చదువుతారో వాళ్ళకే ఉర్దూ మీడియం పోస్టుల గురించి వాళ్ళకే పర్మిషన్ ఇవ్వాలి యాజ్ ఎ టీచర్ బోధించడానికి. ఏమవుతుందంటే చాలామంది ఉర్దూ మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఈక్వల్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు
గ్రాడ్యుయేట్ అది వేరే ఎగ్జామ్స్ రాసి ఆ రాత పరీక్షలో పాస్ అయ్యి నాన్ ఉర్దూ క్యాండిడేట్స్ కూడా వాళ్ళు ఉర్దూ మీడియం టీచర్ లాగా వస్తున్నారు. అది కూడా అంత మంచిది కాదు. ఎందుకంటే ఉర్దూ మీడియం స్కూల్ నుంచి చదివే వాళ్ళకి వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు. సో ఉర్దూ మీడియం ఎవరైనా స్కూల్ నుంచి ఉర్దూ మీడియం చదువుకొని వచ్చారు, తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్లో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఉర్దూ చదివారు, ఆ క్యాండిడేట్సే ఉర్దూ మీడియం కి బోధించడానికి వాళ్ళు అహల్ కావచ్చు. సో వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ టు ద ప్రజాపాలన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ kindly consider and issue a notification for special DSC fund to fill up 666 posts. Thank you. अंदर की धन्यवाद. आज जसईवो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से DSC 2024 के जो कैंडिडेट्स का जो मसला था उसके ऊपर एक प्रेस मीट रखा गया है. इस प्रेस मीट के मुताबिक मैं यहाँ पर आप लोगों से मैं मोहम्मद अत्तर मोहिउद्दीन गवर्नमेंट स्कूल असिस्टेंट टीचर हूँ. यहाँ पर जो 2024 का जो नोटिफिकेशन रखा गया था उस नोटिफिकेशन में तकरीबन 1183 पोस्टों को नोटिफाई किया गया था गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से, लेकिन उसमें सिर्फ 517 पोस्टों को ही फिलअप किया गया है. बाकी 666 पोस्टें रिजर्वेशन कैटेगरी के तहत उसको रिज़र्व करके उसको पोस्टों को अनफिल किया गया है. तो हम हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब हैं और फिलवक्त वज़ीर तालीम का महकमा भी उन्हीं के पास है. हम उनसे ख्वाहिश करते हैं कि जो बाकी जो पोस्ट बचे हुए हैं उन पोस्टों को डी रिज़र्व करते हुए जो दूसरे कैस्ट के जो पोस्ट थे उसको डी रिज़र्व करते हुए उसको ओपन कैटेगरी में उसको मुंतकिल किया जाए. इसी तरह 2016 में भी तकरीबन 900 पोस्टों का नोटिफाई किया गया था, उसमें सिर्फ 365 पोस्टों को ही वहाँ पर भी तहर्रुर किया गया है. बाकी 535 पोस्ट उसी तरीके से वहाँ पर रह गए थे. तो जिस तरह साबिक़ में YS राजशेखर रेड्डी साहब वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट की ही चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो पोस्ट डी रिज़र्व किए गए थे उनको फिर एक सिर्फ स्पेशल DSC उर्दू मीडियम के लिए रखा गया था, जिसमें जो बाकी पोस्टां बच चुके थे उस पोस्टों को फिर एक दोबारा नोटिफाई करके उर्दू मीडियम के जो एस्पिरेंट्स जो DSC असातिज़ा थे उनको लिए फिर एक मौका दिया गया है. तो इस तरह हम मौजूदा हुकूमत के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से भी यही ख्वाहिश करते हैं कि चूँकि हुकूमत तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है, चूँकि उर्दू मीडियम के तकरीबन ऐसे मदारिस हैं जहाँ पर असातिज़ा की कई जायदादें मखलूआ हैं, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले बच्चों में बहुत ही दरअसल वहाँ पर उनकी नाख्वानदगी हो रही है, जिसकी वजह से हम हुकूमत से फिर एक मुतालबा करते हैं कि चूँकि जो ये पोस्ट रिज़र्व किए गए थे उन पोस्टों को दोबारा या तो उसको डी रिज़र्व किया जाए या उसको स्पेशल उर्दू मीडियम DSC का और एक मरतबा ऐलान या नोटिफिकेशन देके जो पोस्ट खाली रह चुके थे उनको फिर एक मरतबा दोबारा फिलअप करते हुए जो हुकूमत से हम यही ख्वाहिश करते हैं, क्योंकि हुकूमत भी उर्दू मीडियम से एक अच्छा ताल्लुक़ात रखती है. उर्दू मीडियम से उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनको अगर ऐसा दिया जाए तो उर्दू मीडियम के बच्चों से इंसाफ दिए चाहता होता. खुदा हाफ़िज़. मैं जमीन 2024 DSC एस्पिरेंट हूँ. जो मेगा DSC जो इनेकाद किया था जो न्यू मुंतखब कांग्रेस हुकूमत, तो हमारे लिए बहुत खुशी हुई कि मेगा DSC हो रहा, बल्कि लेकिन इसमें हुकूमत जो है ना उर्दू मीडियम के लिए 1183 पोस्ट मुंतखब की है, लेकिन उसमें से सिर्फ 400 या 500 चिल्लर ही जो है ना पोस्ट फिल हुए. बाकी के जो है ना 600 जो चिल्लर पोस्ट है वो बिल्कुल जो रिज़र्व कैटेगरी के थे वो उसकी वजह से फिल नहीं हो सके. तो मैं हुकूमत से गुजारिश करती हूँ कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही उर्दू पढ़ने वालों के लिए वो उसको इंसाफ करे, उस पोस्टों को जनरल या ओपन कैटेगरी में करे. और जो है ना हम लोग कई सालों से इसकी तैयारी करते, इससे हमारे को क्या नुकसान हो रहा, हमारी एज पार होते जा रही. और जब भी DSC इनेकाद हो रहा, हम जो है ना DSC ख़त्म होने के बाद यही हर हुकूमत के नुमाइंदों के पास दर बदर फिरते रहते कि हमको इंसाफ चाहिए. आज तक भी जो पिछली सरकार जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी करी, हम खुश हुए थे कि ये सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी.
तो अभी हमारी उम्मीद है कि ये सरकार हमको जो है ना इंसाफ करे और जो बचे हुए जो पोस्ट थे डीएससी के वो हमको जो है ना जनरल या ओपन कैटेगरी करके वो उसको फिल करे, हमारे साथ इंसाफ करे। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।